नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थानी की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जा रही है यह आप भली भांति जानते हैं। राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए उनमें से एक दो यदि गलत निकल गए तो उनकी बड़ी खबर आपको दिखाई जा रही है। उनके सफाई ज़्यादा पेश की जा रही है, बजाय चुनाव आयोग के जवाब देने के बजाय मीडिया उनका जवाब दे रहा है। चुनाव आयोग कब जवाब देगा यह आप भली भांति जानते हैं। तो इन्हीं खबरों के साथ हम चलते हैं राजस्थान की खबरों की ओर। राजस्थान में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने अब तेज गति से वाहन चलाने वालों पर सख्ती कर दी है। ये बहुत अच्छी खबर। शहर में 60 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक रफ्तार से कार या बाइक चलाने वालों पर पुलिस अब एफआईआर दर्ज कराएगी और वाहन जब्त करेगी। होना यह भी चाहिए, इसको हादसे का नाम नहीं ले और इसको हत्या का नाम लेकर ही उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए। ये मुकदमे वाहन नंबर के आधार पर दर्ज किए जाएंगे। फिलहाल अभी ओवर स्पीडिंग में सिर्फ चालान किया जाता है। हर दिन 1000 से अधिक वाहनों के चालान ओवर स्पीडिंग में किए जा रहे हैं। इस बारे में डीसीपी सुमित पेहड़ा का कहना है कि अभी जेलन समेत अन्य सड़कों पर कई वाहन चालक 100 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक रफ्तार से वाहन चलाते हैं। ऐसे में हादसे की आशंका बनी रहती है। अब इन पर लगाम लगाने के लिए तेज रफ्तार वाहन चालकों पर केस दर्ज किया जाएगा। साथ ही पहली बार में ही लाइसेंस रद्द करने के लिए आरटीओ को प्रस्ताव भेजा जाएगा। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने गूगल से टाई अप किया है। गूगल मैप अब रूट के साथ स्पीड लिमिट भी दिखाएगा। वाहन की रफ्तार 55 किलोमीटर प्रति घंटे होते ही मोबाइल पर अलर्ट आएगा। 1 नवंबर तक चले ट्रायल के बाद इसे अब लागू कर दिया गया है। गौरतलब है कि शहर में कार बाइक की स्पीड 60 किलोमीटर और भारी वाहनों की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। रोज प्रतिदिन इतने हादसे और हादसे में होती मौतों के बावजूद भी हम कितना सबक लेते हैं, कितनी नैतिकता हमारी मरी हुई है, इसकी एक मिसाल देखिए। कल परसों हादसे हुए, उसके बावजूद भी मनिया थाने के यानी ये धौलपुर की घटना, सामने ही नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार 3 लोगों को कुचल दिया। मरने वालों में मां, बेटी और मामा है। पुलिस का कहना है कि मनोज तोमर, भांजी खुशबू और 2 वर्षीय बेटी रिया के साथ बाइक से बिरूहरू यूपी से हाथीगांव मुरैना जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से डंपर ने कुचल दिया। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बुधवार को एसएमएस अस्पताल स्थित ट्रॉमा सेंटर पहुंचे और हरमाड़ा डंपर हादसे में घायल लोगों का हाल जाना। गहलोत ने सभी घायलों से मुलाकात की और डॉक्टरों से उपचार की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि यह भयानक हादसा था। घायलों ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत को बताया कि अस्पताल में उनका उपचार सही चल रहा है। गहलोत ने आरोप लगाया कि राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देशों की प्रभावी पालना नहीं होने और मॉनिटरिंग सिस्टम कमजोर होने से ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही है। उन्होंने सभी मृतकों और घायलों को शीघ्र मुआवजा व विशेष पैकेज उपलब्ध कराने की मांग भी की है। यह हादसा आम सड़क दुर्घटनाओं से अलग था क्योंकि लोग सड़क पर चल रहे थे और अचानक हुए घटनाक्रम में बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए। आमजन से यातायात नियमों का पालन करने की अपील करते हुए कहा कि हेलमेट जीवन रक्षा में महत्वपूर्ण है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अस्पताल में घायल व्यक्ति की जान केवल हेलमेट पहनने की वजह से ही बच पाई। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर के 12 दिसंबर को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव सहित अन्य पदों के लिए होने वाले 2025-26 वार्षिक चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। इस बार चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से पूरी करवाने के लिए अधिवक्ता जयप्रकाश गुप्ता, दिनेश पाठक और नरेंद्र सिंह शेखावत की 3 सदस्यीय समिति गठित की गई है। भास्कर की एक बड़ी खबर। जी हां, आपने देखा होगा मीडिया पर आपको बताया जाता है कि किसकी खुदाई में क्या मिला है, कहाँ क्या छुपा हुआ है, या किससे आपको सुरक्षित रहना है या किससे आपको असुरक्षित रहना है। जबकि असली डर आपको ये होना चाहिए कि राजस्थान में हर साल 25,000 से अधिक सड़क दुर्घटनाएं होती है, जिनमें 12,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। 12,000 कौन है? इससे ज्यादा तो असुरक्षित आपको मीडिया पर दिखाया जाता है, जबकि 12,000 से ज्यादा तो आप सड़क दुर्घटनाओं में ही परिवार, समाज, प्रदेश के लोग
खत्म हो जाते हैं। सबसे अधिक हादसे नेशनल हाईवे पर होते हैं। मौतों का सबसे बड़ा कारण घायलों को समय पर उपचार नहीं मिलना है। गौरतलब है कि जैसलमेर बस हादसे के घायलों का इलाज के लिए 280 किलोमीटर दूर जोधपुर भेजना पड़ा था। आप यदि इतने ही सोशल मीडिया बहादुर हैं या आपको लगता है कि आप असुरक्षित हैं, तो आप जाकर अस्पतालों का हाल जाने, आप जाकर स्कूलों का हाल जाने, तब आप असली बहादुर बनेंगे। ना कि सोशल मीडिया बहादुर बनने के बजाय आप किसी को भी ट्रोल करते हैं, किसी भी गलत, झूठी, फेक और जो भी मीडिया पर आपको डर दिखाया जाता है उसकी आप ट्रोलिंग करना शुरू कर देते हैं। आप किसी को बदनाम करते हैं, किसी का अपमान करते हैं। होना ये चाहिए कि आप अस्पतालों में जाकर देखें और वहां जाकर देखें कि क्या डॉक्टर उपलब्ध है, क्या दवाइयां उपलब्ध है, क्या बेड उपलब्ध है, यहाँ तक कि MRI मशीन भी क्या उपलब्ध है। यदि आप इनकी शिकायत करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आप कितने बहादुर हैं। यहाँ तक कि प्रदेश के सबसे बड़े SMS और कावटी अस्पताल के ट्रोमा सेंटर में भी सिर्फ 50% इलाज ही मिल पाता है। SMS के ट्रोमा सेंटर में MRI तक की सुविधा नहीं है। SMS में रोज कितने मरीज आते हैं, लेकिन किसी की भी कोई शिकायत नहीं, क्योंकि वो ट्रोलिंग पर लगा हुआ है। उसको मीडिया, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक पर आता है और वह उसकी ट्रोलिंग करने लग जाता है कि कौन सबसे ज्यादा खराब है उसके भविष्य के लिए, जबकि MRI नहीं है, उसका भविष्य उससे खराब होगा। राजस्थान के ट्रोमा सेंटरों की हालत देश भर में सबसे खराब है। यह खुलासा नीति आयोग और दिल्ली एम्स ने राजस्थान के ट्रोमा सेंटर्स की जांच में किया है। अंता विधानसभा उपचुनाव में गुरुवार को यानी आज सीएम भजनलाल शर्मा और वसुंधरा राजे रोड शो करेंगे। सीएम के रोड शो के लिए विशेष रथ तैयार किया गया है। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 का आयोजन नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। यह महोत्सव 13 से 15 फरवरी तक भारत मंडपम में होगा। फेस्ट के लिए चुनी गई फिल्मों की पहली सूची बुधवार को जारी की गई है। इसमें 37 देशों की 221 फिल्में शामिल है। इन फिल्मों का चयन 78 देशों से प्राप्त 1785 प्रविष्टियों में से किया गया है। इनमें 23 फिल्में छात्रों की है। भारत से 122 और विदेशों से 99 फिल्में शामिल है। चयन समिति में 21 देशों के 38 फिल्मकार शामिल है। फेस्टिवल की दूसरी सूची 5 दिसंबर को जारी की जाएगी। RC में 2-2 सिलेक्शन कमेटियां, 2-2 टीमें। विवाद के कारण बैंक ने अकाउंट भी फ्रीज कर दिया। लाखों रुपए क्रिकेटर्स और सपोर्ट स्टाफ के फ्लाइट टिकट और होटल बुकिंग पर खर्च हो रहे हैं। आम जनता को समझ में भी नहीं आएगा कि कौन सही कौन गलत। आम जनता यह भी नहीं समझ पाएगी कि कौन सही या कौन अच्छा निर्णय ले रहा है, जबकि क्रिकेट के लिए इसका काम होना चाहिए। आपको पता भी नहीं चल पाएगा। आपस में इतने विवाद होंगे कि अंत में किसी न किसी को इस्तीफा देना ही होगा। और इस्तीफा कौन दे सकता है यह आप भली भांति जानते हैं। आज नहीं तो कल आपको पता लग ही जाएगा। शिक्षा विभाग कम नामांकन वाले 312 स्कूलों को बंद करेगा। इन स्कूलों को नजदीकी स्कूलों में मर्ज किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इसकी कवायद पूरी कर ली है। इन स्कूलों में 25 से कम नामांकन वाले 155 सीनियर सेकेंडरी स्कूल और 0 नामांकन वाले 157 प्राथमिक स्कूल शामिल है। होना ये चाहिए कि स्कूल बंद करने के बजाय स्कूल को खोला जाए और उसमें देखा जाए कि किसकी वजह से, किसकी कमी की वजह से नामांकन कम हो रहा है। पूरी दुनिया में स्कूल अधिक खोले जा रहे हैं, देश में स्कूल बंद किए जा रहे हैं। हरमाड़ा में हुए दर्दनाक हादसे के 2 दिन बाद ही बुधवार शाम को राजधानी में एक डंपर मिक्सर फिर से यमराज बनकर दौड़ा। मिक्सर चालक शराब के नशे में धुत था। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई और बड़ा हादसा टल गया। मिक्सर ने जैसे ही ऑटो को टक्कर मारी तो रोक लिया गया। मौके पर एकत्र लोगों ने चालक को मौके पर ही पकड़ लिया। इसी तरह आप भी सोशल मीडिया बहादुर बनने के बजाय यदि आपको सड़क पर लगता है कि किसी ने तेज रफ्तार से गाड़ी चलाई है, किसी ने तेज रफ्तार से बाइक चलाई है, तो आप उसको अवश्य रोके, टोके, नहीं तो किसी न किसी को जाकर इस तरह के हादसे का शिकार कर सकता है। वह शिकार आवश्यक नहीं कि किसी आपके परिवार को, किसी दूसरे को भी परिवार को बर्बाद कर सकता है। राजस्थान की राजधानी जयपुर के हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही 17 वर्षीय छात्रा ने बुधवार को फंदा लगाकर जान दे दी। घटना का पता दोपहर 1:45 बजे तब चला जब उसकी रूम पार्टनर कोचिंग से हॉस्टल पहुंची।
कमरा अंदर से बंद था और कई बार खटखटाने पर भी नहीं खुला। आए दिन इस तरह की घटनाएं, लेकिन कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं, कहीं पर भी कोई बड़ी कवरेज नहीं कि किस तरह से हमारे विद्यार्थी, हमारे नए युवा आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन मीडिया मस्त है, क्योंकि वह जानता है कि अब आपको इससे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। मीडिया बताता है कि आपको कहाँ रिएक्शन करना है, वरना एक हत्या या हादसा किसी दूसरे के साथ हो जाता और किसी दूसरा समुदाय का लोग उसमें शामिल होते तो आपको पूरा मीडिया बता देता और आप सड़कों पर होते। लेकिन आपका परिवार का किसी न किसी सदस्य प्रदेश का होता है, फिर भी आप कोई रिएक्शन नहीं करते हैं। शिक्षा विभाग में उच्च कैडर के शारीरिक शिक्षकों के पद कम है, इससे प्रथम पदोन्नति पर शारीरिक शिक्षकों को पदोन्नति का पूरा फायदा नहीं मिल पा रहा है। कैडर की विसंगति दूर करने की मांग को लेकर राजस्थान शारीरिक शिक्षक संघ ने जिला कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपा है। सिख धर्म के प्रथम गुरु नानक देव जी का 556वां प्रकाश पर्व बुधवार को उत्साह से मनाया गया। गुरुद्वारों में रोशनी, फूलों और विशेष लाइटिंग से सजावट की गई। राजा पार्क गुरुद्वारा में मुख्य उत्सव हुआ। यहाँ 40,000 से ज्यादा लोगों ने लंगर चखा। अखिल भारतीय बैरवा महासभा की राष्ट्रीय एवं राजस्थान प्रदेश कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह बुधवार को सुरभि सदन, पिंजरापोल गौशाला, टोंक रोड, सांगानेर में हुआ। जवाहर कला केंद्र जयपुर में 11 से 14 दिसंबर तक जयपुर टाइगर फेस्टिवल 2025 का आयोजन होगा। संयुक्त अभिभावक संघ की ओर से बुधवार को मानसरोवर स्थित नीरजा मोदी स्कूल के बाहर कैंडल मार्च निकाला गया। इस दौरान अमायरा के परिजनों सहित बड़ी संख्या में अभिभावक शामिल थे। कैंडल मार्च के दौरान अभिभावकों ने अमायरा की मौत के मामले की न्यायिक जांच की मांग उठाई। संघ के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक जैन बिट्टू ने कहा कि ये केवल एक बच्ची की नहीं, पूरे प्रदेश के बच्चों की सुरक्षा का सवाल है। हर हाल में इस मामले पर न्याय लेकर रहेंगे। अभिभावकों ने अमायरा के चित्र के समक्ष मोमबत्तियां जलाकर मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। संयुक्त अभिभावक संघ की ओर से कई मांगे भी उठाई गई है। अंता में बुधवार को पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया के समर्थन में रोड शो किया। वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि राजस्थान को पता नहीं किसकी नजर लगी हुई है। रोज बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं, कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है और मुख्यमंत्री सिर्फ मीटिंग खेल रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पत्नी के निधन पर शोक व्यक्त करने बुधवार को अजमेर पहुंचे जूली ने यहाँ पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भाजपा सरकार ने पिछले 2 साल में सिर्फ कांग्रेस सरकार की योजनाओं को बंद करने और अपने उद्योगपति मित्रों को जमीन देने का काम किया है। राजस्थान में बुधवार से शुरू किए गए चिकित्सा संस्थानों के 3 दिवसीय सघन निरीक्षण अभियान के पहले दिन राज्य स्तर, जोन, जिला एवं ब्लॉक स्तर के अधिकारियों ने 813 चिकित्सा संस्थानों का सघन निरीक्षण किया। चिकित्सा संस्थानों में इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड को जांचा गया। एम्बुलेंस सेवाओं की स्थिति भी जांची गई। अधिकारियों ने एम्बुलेंस की स्थिति, उसमें सभी जीवन रक्षक उपकरणों की उपलब्धता एवं क्रियाशीलता को देखा। राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने बुधवार को प्रदेश के 41 जिलों एवं 300 से अधिक तहसीलों के लिए संघर्ष चेतना यात्रा शुरू की। कर्मचारियों से संवाद कर बड़े आंदोलन की तैयारी के लिए निकाली जाने वाली इस यात्रा को 1965 से लेकर अब तक के सेवानिवृत्त कर्मचारी नेताओं ने हरी झंडी दिखाई। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष महावीर शर्मा ने बताया कि सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों, विभिन्न निगम, बोर्ड, स्वायत्त शासित संस्थाओं एवं यूनिवर्सिटीज में ओपीएस के स्थान पर एनपीएस लागू करने, अधीनस्थ सेवाओं के कर्मचारियों की पदोन्नति विसंगति दूर नहीं करने एवं संविदा कार्मिकों को नियमित नहीं करने के विरोध में यह यात्रा 30 नवंबर तक चलेगी। राजस्थान में एक बार फिर आरक्षण आंदोलन की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। पीलूपुरा में 8 जनवरी को हुए आरक्षण समझौते की पूरी तरह से पालना नहीं होने को लेकर बैठक सिकराय के पांचोली में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की बैठक हुई। बैठक के बाद विजय बैसला ने कहा कि पीलूपुरा समझौते के एक भी बिंदु पर सरकार या अफसरों ने सही ढंग से काम नहीं किया है। चिकित्सा विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग में अब तक 35,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करते हुए 28,000 युवाओं को नियुक्तियां दी जा चुकी है। इसके साथ ही 15,000 पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर सरकार ने इस साल विभाग में 50,000 पदों पर भर्ती का लक्ष्य तय किया था।
चिकित्सालय व स्वास्थ्य केंद्र में खाली पद भरने जाने के बाद शहरों के साथ ही सीमावर्ती जिलों व गांवों कस्बों में भी चिकित्सकों सहित अन्य पैरामेडिकल स्टाफ पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हो गया है। सरकार का दावा है कि आमजन को इलाज के लिए शहरों में नहीं आना पड़ रहा। इसके साथ ही युवाओं को रोजगार भी मिला है। कार्तिक मास की पूर्णिमा के मौके पर ब्रह्मनगरी पुष्कर में आस्था की गंगा बही। बुधवार को स्वार्थ सिद्धि व अमृत योग के बीच ब्रह्म सरोवर में 4 लाख से अधिक सनातन प्रेमियों ने पंच तीर्थ का आखिरी माह स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित किया। जैसलमेर से लगती भारत पाक सीमा पर इन दिनों भारतीय सेना युद्धाभ्यास त्रिशूल में अपना दमखम दिखा रही है। इस दौरान ड्रोन आर्मी उतारी गई और ड्रोन ने आसमान से बम दागते हुए दुश्मन के ठिकानों को नष्ट कर दिया। डीग पुलिस ने अपराध के पारंपरिक ढांचे को तोड़ने की दिशा में एक नई पहल करते हुए डीग जिले में अपराधियों और साइबर ठगों के गांव चिन्हित किए हैं, ताकि अपराध पर सटीक और जमीनी कार्रवाई की जा सके। अब पुलिस का फोकस थाना क्षेत्र नहीं बल्कि गांव स्तर पर होगा, यानी जहां अपराधी रहते हैं वहीं से उनके नेटवर्क को ध्वस्त किया जाएगा। डीग जिले में 813 अपराधियों और 35 साइबर हॉट स्पॉट गांवों की पहचान की गई है। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव में पहली बार ओबीसी आरक्षण का निर्धारण सीट वाइज सर्वे के आधार पर होगा। इसे लेकर ओबीसी प्रतिनिधित्व आयोग का गठन 4 महीने पूर्व हो चुका है। अब आयोग ओबीसी परिवारों का सर्वे कराने की तैयारी में है। सर्वे 20 बिंदुओं पर होगा। इसमें परिवार के मुखिया और सदस्यों का नाम, उम्र, जेंडर, शैक्षणिक योग्यताएं, परिवार की आजीविका के साधन, जन आधार, बीपीएल श्रेणी, खाद्य सुरक्षा लाभार्थी के अलावा परिवार में राजनीतिक प्रतिनिधित्व का कॉलम भी भरना होगा। सर्वे 15 नवंबर के बाद से प्रारंभ हो सकता है। आयोग के पास 15 जिलों के प्रशिक्षण का काम शेष है। इसमें समय लगना है। ऐसे में आयोग पर निर्भर है कि पहले फेज के रूप में काम शुरू कराए या एक साथ। इस पर आयोग में मंथन होना है। इस वजह से 15 नवंबर के बाद ही सर्वे संभव है। वहीं सीनियर आईएएस मौखिक चर्चा करने की आड़ में 15% फाइलें अटका रहे हैं, जबकि सीएस के निर्देश हैं कि डिस्कस या स्पीक के नाम पर कोई भी अधिकारी फाइल नहीं रोके। किसी बिंदु पर स्पष्टीकरण चाहिए तो नोटशीट में ही जिक्र करे। सीएस का आदेश, फाइलें तेजी से निपटाए। सीनियर अफसरों ने ही 15% फाइलें रोकी है। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।